हेलो फ्रेंड, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह है रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे 1897 के क्रांति भी कहा जाता है। ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था और होने का क्या कारण था? वैसे तो बहुत सारे कारण थे, मगर मेन कारण इसका ये था कि उस टाइम क्या हुआ था, पूरे ब्रिटिश के एम्पायर जो यहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ था भारत में, उसको बहुत सारे एरिया को ऐसा था जहाँ पर रिवॉल्ट अक्सर होता रहता था। उसको कंट्रोल करने के लिए उसने एक नए राइफ़ल का प्रयोग किया इंडिया में, जिसका नाम था इनफील्ड राइफ़ल। तो उसी राइफ़ल के वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हमारे पूरे भारतवर्ष में। और जिसमें था कि पहले जो था कि ब्राउन बेस नामक राइफ़ल का यूज होता था, तो अब बाद में वो क्या किया, ब्रिटिश नए राइफ़ल का प्रयोग किया जिसका नाम था इनफील्ड राइफ़ल। इनफील्ड राइफ़ल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, इसमें क्या हुआ था, गाय और सुगर की चर्बी को एक ग्रीस के रूप में यूज करना पड़ता था। और वो भी इनफील्ड राइफ़ल को जब उसमें गोली भरना होता था तो उसे दांत से खींचकर उसमें गोली भरा जाता था, उसके बाद ग्रीस लगा के उसे लॉक किया जाता था। तो ये रिवॉल्ट होने का कारण यही सबसे बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि गाय के चर्बी को ग्रीस बना हुआ था। तो हिंदू जितने सोल्जर थे वो रिफ्यूज कर दिए इसको यूज करने से। बाद में मुस्लिम के लिए भी यह टेबू माना जाता है कि शुगर का, तो उसको अफवाह फैला हुआ था कि ये भी शुगर के चमड़ी से बना हुआ ग्रीस जो होता है राइफ़ल में यूज करना है। तो इसलिए क्या इंडियन मुस्लिम भी थे सोल्जर में, वो सब भी इसे यूज करने से इनकार कर दिया। तो ये दोनों जब लार्ज स्केल पर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इसका विरोध किया तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में निकल पड़ा, जिसका नाम था 1897 की क्रांति है। तो चलिए देखते हैं ये क्रांति क्यों हुआ था और इसका होने का क्या परिणाम निकला भारत में, और किस किस जगह से कौन कौन लीडर इसमें इन्वॉल्व हुए थे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस नामक राइफ़ल को रिप्लेस करके इनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग किया गया। इसमें क्या था, यहाँ पे ब्राउन बेस नामक राइफ़ल था, उस टाइम यूज होता था, तो बहुत पुराना था, ओल्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। तो उसको हटा के ब्रिटिश ने इनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग किया गया। सबसे मेन कारण यही था, जिसका प्रयोग दमदम, अम्बाला और सियालकोट में किया गया। दमदम में किया गया, अम्बाला में किया गया और सियालकोट में किया गया। और जिसमें यही था कि काऊ और पिग के स्किन का एक ग्रीस के रूप में यूज होता था। तो यही एक र्यूमर पूरे भारत में फैल चुका था कि ये जो नया वाले बंदूक आया है, उस बंदूक में होता ना गाय और सुगर दोनों का चमड़ी का उपयोग किया गया है ग्रीस के रूप में। तो इसीलिए सभी जितने इंडियन सोल्जर थे, मुस्लिम और हिंदू, वो सब इसे यूज करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को सोल्जर ऑफ बैरकपुर रिफ्यूज टू यूज इनफील्ड राइफ़ल। बैरकपुर का सैनिक जो था उसने क्या किया, पूर्ण रूप से खुलेआम ब्रिटिश के सामने यूज करने से इनकार कर दिया। इंडियन सेप्यू 34, ये वाले बहुत एग्जाम में पूछा गया है। 34 नेटिव इन्फेंट्री के सेना का हेड था मंगल पांडे ने भी इसे यूज करने से इनकार कर दिया। बाद में क्या हुआ, बाद में क्या किया, मंगल पांडे ने गुस्सा होके और क्या किया, 2 ब्रिटिश ऑफिसर को इसने मार दिया अपने बंदूक से। जिस टाइम परेड होता था ना, कहा जाता है उसी टाइम उसी परेड से निकल के मंगल पांडे ने गोली मार दी थी 2 ब्रिटिश का। उस ब्रिटिश का नाम था हॉक्सन और हॉक्सन और बॉग नामक 2 ब्रिटिश था। इसी को मंगल पांडे ने शूट कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सज़ा हुई। मंगल पांडे को फांसी की सज़ा हो गई, बाद में दे दिया गया ब्रिटिशरों के द्वारा। 10 मई 1897 को मैन विद्रोह यहाँ से स्टार्ट होता है। 10 मई को, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन। 10 मई 1897 को यह मिटनी रियली स्टार्ट मेरठ से हुआ था। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था कि 1897 क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यह हुआ था मेरठ से स्टार्ट हुआ था, जिसका सिंबल था रिप्रेजेंट करने के लिए लोटस और चपाती। ये क्यों किया गया था, जैसे कि उस टाइम होता था ब्रिटिश का दबदबा बहुत था हमारे देश में। तो उस टाइम में क्या हुआ था,
कैसे पता चलेगा कि कौन इंडियन का समर्थन में है? तो उसके लिए कोई पहचान होना चाहिए। तो सब अपने पास रखता था लोटस, जिसे कमल का फूल, और रोटी, चपाती जिसे रोटी कहते हैं हम लोग, उसका प्रयोग करता था, जिससे कि दिखाने के लिए इसका जैसे 1857 रिवॉल्ट के समर्थन में मैं हूँ, तो उसके लिए दिखाना पड़ता था ये वाले से सिंबल। उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विस्काउंट पाल्मर्स्टन। विस्काउंट पाल्मर्स्टन वहाँ का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। चलिए देखते हैं कि ये रिवॉल्ट भारत में किस किस जगह पे हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था और इसको सप्रेस कर। तो सबसे पहला है कि सेंटर, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, इंडियन लीडर, ब्रिटिश सप्रेसर। बात करते हैं, सबसे पहला है दिल्ली में। दिल्ली में क्या हुआ था? 11 मई 1897 को दिन स्टार्ट हुआ था दिल्ली में। उसमें क्या होता, मेरठपुर से जो जितना सेना विद्रोह किया था वो भागकर जाते हैं दिल्ली में जाते हैं, और वहाँ पे मुग़ल एम्पायर शासक होता है बहादुर शाह द्वितीय जफर रहता है, जिसे दिल्ली के गद्दी पे बैठे रहते हैं। यहाँ से जब मेरठ से भागकर जो सेना दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे बहादुर शाह को अपना राजा मान के और अपना रिवॉल्ट स्टार्ट कर देता है ब्रिटिश के विद्रोह। जिससे बहादुर शाह का मेन सेना का हेड था, जिससे बख्त खान नाम था इसका, यही इसका नेतृत्व करता था। क्योंकि उस टाइम बहादुर शाह द्वितीय जफर बहुत ओल्ड हो चुका था, तो इसीलिए उसका मेन नेतृत्व करता बख्त खान था। परंतु इसको ब्रिटिश को सप्रेस करने में सहयोग किया था जॉन्स निकोलसन और हडसन ने। बाद में क्या, जॉन्स निकोलसन लड़ते लड़ते मर जाता है, और मगर हडसन तब पर भी पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेता है पूरे रिवॉल्ट पर। जैसे 20 सितंबर 1897 को ये रिवॉल्ट दिल्ली में समाप्त हो जाता है। यहाँ पूर्ण रूप से दिल्ली पर अधिकार हो जाता है ब्रिटिश को। अब रह गया दूसरा था कानपुर में। कानपुर का रिवॉल्ट था जो 4 जून 1897 को स्टार्ट हो गया था, और कानपुर से लड़ रहे थे नाना साहब। और नाना साहब का जो सोल्जर का हेड कमांडर था उसका नाम था तत्ता तोपे। तत्ता टोपे का पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग नाम था उसका। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था कि तत्ता टोपे का पूरा नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। और यहाँ भी क्या हुआ था, कानपुर में भी सप्रेस करने वाला ब्रिटिश कर्नल था कॉलिन कैम्बल था, और दूसरा था हेनरी हैवलॉक। ये दोनों मिल के कानपुर में भी अपने रिवॉल्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जैसे 6 दिसंबर 1897 को, 4 जून 1897 को स्टार्ट हुआ था 57 को, और 6 दिसंबर 1857 को यह समाप्त हो गया। अब लखनऊ में क्या हुआ था, 4 जून 1857 को 57 के रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था लखनऊ में। लखनऊ में होने का कारण यह भी था कि लखनऊ में उस टाइम था बेगम हजरत महल था वहाँ का, और बिजलिस कादिर एक माइनर सन था। बेगम हजरत महल ने इसको अपना राजा घोषित करके रूल कर रहा था, मगर ब्रिटिश ने इसको अपना ब्रिटिश एम्पायर में मिलाना चाहता था। इसके कारण से रिवॉल्ट हो गया, और यहाँ भी रिवॉल्ट हुआ। इसका सेपरेस का कर्नल सबको भेजा जाता था, और वो उसने पूर्ण रूप से वहाँ दबाने में सफल होता था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा 1857 के रिवॉल्ट में कूदा हुआ था, और उसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। जिससे कि झांसी से 4 जून 1857 को झांसी के रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उसने इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था, और 18 जून को 1858 को समाप्त हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया गया, और वहाँ का सप्रेस करता था ब्रिटिश सप्रेसर हुरोज पढ़ा जाता है उसको। इलाहाबाद से 5 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था, और मार्च 1858 को यह समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ का नेतृत्व करता था इंडियन लीडर था लियाकत अली के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। परंतु इसको भी कॉलिन नील ने इसे दबा दिया गया। कॉलिन नील के द्वारा इसे दबा दिया गया था। जगदीशपुर में अगस्त 1857 को यह रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, और यह जगदीशपुर के ज़मींदार कहा जाता है कि बहुत बुजुर्ग था, 80 साल का उम्र था। तब पर भी इसने बहुत डट के अंग्रेज़ से लड़ा था, और ये बिहार से भागकर
यह कानपुर गया था जो नाना साहब को मदद करने के लिए। नाना साहब को मदद करके वापस जब ये लौट रहा था 26 अप्रैल में से है ना, 23 अप्रैल रहता है, 23 अप्रैल को आता है और उससे 26 अप्रैल को मृत्यु हो जाता है। और जिस टाइम उसका मृत्यु होता है उसका जगदीशपुर, आज़ाद जगदीशपुर में उसका मृत्यु हो जाता है। एक जगदीशपुर का जमींदार था और ये दिसंबर 1858 को यह युद्ध समाप्त होता है यहाँ पे। और ये कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व मेन रूप से किया जाता था और उसका भाई अमर सिंह था, वो भी इसमें साथ देता था। और यह सप्रेस करता था ब्रिटिश के द्वारा, जो था विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा यह सप्रेस कर दिया गया। और बरेली में नेतृत्व करता था खान बहादुर था। खान बहादुर के द्वारा यह बरेली में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। असम में तो दीवान मनीराम दत्त के द्वारा वहाँ का जो ये था राजा था, उसी राजा के द्वारा रिवॉल्ट किया गया था। दीवान मनीराम दत्त नाम था इसका, असम में। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर तब पर भी कोई एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है। फैजाबाद से था। फैजाबाद अब मई 1857 को स्टार्ट हुआ और 58 में समाप्त हुआ। इसका नेतृत्व करता था मौलवी अहमदुल्ला था। और इसी को पकड़ने के लिए ब्रिटिश ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था कि जो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ लेगा उसको 50,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि इसको फैजाबाद से नेतृत्व करता था और ये कट्टर विरोधी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। परंतु ये मोहम्मद अली अहमदुल्ला का जन्म वैसे तमिलनाडु का एरिया है, उस एरिया में पड़ा था, मगर ये भागकर यह मेरठ और फैजाबाद के इधर गिधर ये रहता था। और यही मेन नेतृत्व करता था उस एरिया का, जो उस एरिया से खूब रिवॉल्ट में लोगों को चढ़ा बढ़ा के इसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध उस्काता था कि लड़ने के लिए। इसीलिए अंग्रेज़ ने इस पे बहुत सारे नज़र रखता था और सेना को इसमें पूरे अभियान दिया था कि इसके पकड़ा जाए। इसके लिए इसको 50,000 रुपया का इनाम भी रखा था। बहादुर शाह द्वितीय जफर, इसे रंगून सेंड कर दिया गया और जिसका मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया था। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया और जिसका मृत्यु 1862 में हो गया था। और बहादुर शाह द्वितीय का जितना बेटे था उस सबको क्या किया, दिल्ली में लाल किला के अंदर में खड़ा करके और सबको गोली मार दिया गया। और जो एक यही था बूढ़ा था जो 80 बरस का उम्र हो गया था और इसको क्या किया, रंगून भेज दिया गया था। और ये रंगून कहाँ पे है, जो अभी म्यांमार में रंगून पड़ता था, वहाँ पे इसको भेज दिया गया और उसका मृत्यु 1862 में हो गया। तो यहाँ से मुग़ल एम्पायर को भी लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया। और रह गया था कि उसके बाद नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान ने, इस सब ने क्या किया था कि अपने इंडिया से भाग के और ये नेपाल में जाके शरण ले लिया। और तात्या टोपे को 15 अप्रैल 1858 को हैंग कर दिया गया ब्रिटिशों के द्वारा, मतलब इसे फांसी की सज़ा दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी बैटल फील्ड में, लड़ते लड़ते ग्वालियर के फील्ड में इसकी मृत्यु हो जाते हैं। और एक कुंवर सिंह ने जब उधर से लड़ाई करके आ रहे थे कानपुर के तरफ से नाना साहब को मदद करके, लौटते के समय में उसने क्या किया, गंगा नदी के पार कर रहे थे, उसी टाइम क्या हुआ, ब्रिटिश के द्वारा कुंवर सिंह के साथ एक झड़प हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, कुंवर सिंह घायल हो गया था। और घायल होने के कारण जगदीशपुर आते हैं और 23 अप्रैल को 1858 को ये घायल हुआ था और इसकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गया। और ऐसे करके जितना क्रांतिकारी थे 1857 में, सबको धीरे धीरे एक एक करके ब्रिटिशों के द्वारा सप्रेस कर दिया गया और